के बाद नबी का इस्लाम करता है, वो उसी नबी का गुस्सा आके जिसका मौका ही वो पलता है। अपनी अक्ल को हाथ तो मारो, आप यही कुत्ती के बाबों की किताब होते, पता अल्लाह ही आपको हिदायत देते हुए बैद हो तो दी था आपका बैद सुनते। एक शख्स था अमर इब्ने अब्द वद, ये अरब का एक मशहूर, जो समझ लें कि आप जंगजू इंसान था। इसके बारे में मशहूर था कि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ सकता है। इतनी तेज ये तलवार चलाता था और ये किसी मैदान जंग में कभी इसको मात नहीं हुई थी। जब भी किसी से लड़ा इसने उसको कत्ल किया। और ये यानी 90 साल इस वक्त उसकी उम्र हो चुकी थी। ये भी मुशरिकीन अरब की तरफ से मुसलमानों के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए आया। इसने जो है वो अपने घोड़े को जो वो एड़ी लगाई और खंदक फलांग के दूसरी तरफ आ। अब आके वो ललकार रहे कि कोई है आके मेरा मुकाबला करे। किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो उस शख्स के सामने आए, क्योंकि उस शख्स के सामने आने का मतलब मौत। 3 दफा उसने ललकारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सिर्फ सैयदना अली थे जिन्होंने 3 दफा उठ के उसका मुकाबला करने के लिए चैलेंज को कबूल किया, लेकिन 3 दफा नबी ने उनको हाथ से पकड़ के बिठा दिया कि तुमने नहीं उठी। ज़ाहिर वो सैयदना अली की एक फजीलत बाकी लोगों को ऊपर जाहिर करनी थी कि ये इतनी दलेरी दिखा रहा है और कोई शख्स नहीं उठा। 3 दफा सैयदना अली उठे, लेकिन उसने बाद में पकड़ के बिठा। आज सैयदना अली को अपनी बहादुरी की वजह से नहीं उठ रहे थे, उनकी जो अंदर एक पैशन और ईमान का लेवल था ना, वो ये तकाजा करता था कि ऐसी की तैसी इसकी। तो बहरहाल तीसरी दफा अभी जब उसने कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को रवाना किया। और सैयदना अली की उस वक्त आप देख लें उम्र कितनी थी, ऑलमोस्ट 28 साल, 27 या 28 साल में। ये उस वक्त का वाक़या। तो अब वो जब सामने आया तो सैयदना अली के जो वालिद थे अबू तालिब, उनके साथ उसकी दोस्ती थी, अमर इब्न अब्द वद की। और उसने कहा कि यार तू क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है, तू किसी और को भेजो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। तो सैयदना अली ने कहा कि नहीं, मैं तैयार हूं, जब तुमने चैलेंज किया तो मैं मुकाबले के लिए आ जाऊं। तो उसने कहा कि मैं हर शख्स को जो है ना वो 3 दफा मोहलत देता हूँ इस हवाले से कि वो अपनी 3 कोई मौत से पहले ख्वाहिशात का इजहार करते, क्योंकि उसने मरना तो है मेरे हाथों, तो 3 ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है, तो मैं उसकी 3 ख्वाहिशात पूरी कर। तो सैयदना अली ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान। देखे ना तरबियत क्या हुई है। तो ग़ज़वा खैबर के मौके पर भी जब सैयदना अली को नबी ने भेजा तो उसमें बुखारी मुस्लिम में आता है कि अली पहले उनको दावत देना, अगर तेरी वजह से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो तेरे लिए शुरू ऊंटों से दे। तो अमर इब्न अब्द वद ने कहा कि नहीं, मैं तो ईमानदारी कबूल करूं। दूसरा सैयदना अली ने कहा कि दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्यों लड़ाई के ऊपर आमादा होते हो और अपने आप को मुश्किल में डाला है, हमें मुश्किल में डाला है, वापस चले। उसने कहा तो लड़ने के लिए आए, वापस हो जाए। और तीसरी ख्वाहिश में सैयदना अली ने कहा कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए जाओ। ये तीसरी ख्वाहिश सैयदना अली ने की। तो बहरहाल एक बार के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उसको जन्नत हासिल कर दिया। अमर इब्न अब्द वद को ये बहुत बड़ा एक वाक़या था और इसकी इतनी टैक्टर्स पड़ी मुशरिकीन अरब के ऊपर कि उनके पांव फिर लड़खड़ा गए, फिर किसी ने जरूरत नहीं की दोबारा खंदक को क्रॉस करने की।